हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हम एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें हमारा चैप्टर चला था ट्रायंगल त्रिभुज। उसमें मैंने इसके पहले लेक्चर में त्रिभुज ट्रायंगल के बारे में कुछ बेसिक बात की थी। आज उसी बेसिक के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था इसके पहले वाले क्लास में। आज हमें इसी के आगे इंट्रोडक्शन में और कुछ पढ़ना है। उसको इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम प्रोसीड करेंगे अपने एक्सरसाइज पर, जो एक्सरसाइज हमारा होगा 6.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा अगला इंट्रोडक्शन के रूप में क्या होगा। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि कोई भी दो अगर हमारे पास फिगर है, अगर हमारे पास कोई भी दो फिगर है, कब हम उसे सिमिलर कहेंगे और कब उसे कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, ये बात हमने पढ़ी थी। तो कल के क्लास में, इसके पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई भी दो फिगर है, कब उसे हम सिमिलर कहेंगे और कब हम उसे कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। ये बात हम लोगों ने देखा। इसे हिंदी में कहते हैं सर्वांगसम, सर्वांगसम, और सिमिलर को क्या कहते हैं, समरूप। तो कल हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था। हमने बोला था अगर किसी भी फिगर, दो फिगर की शेप सेम है तो वो क्या होगा, सिमिलर होगा। और किसी दो फिगर की शेप एंड साइज दोनों अगर सेम है तब हम उसे क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर या सर्वांगसम आकृति। क्लियर बात? ये बात हम लोगों ने बोल रखी थी। आज जो हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि ऐसे एग्जाम्पल लेकर हम आपको दिखाएंगे, तब वो देखो सिमिलरिटी हमें पढ़नी है। सबसे ज्यादा क्या पढ़नी है, सिमिलरिटी पढ़नी है, सिमिलर फिगर पढ़ना है, हमें कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं पढ़ना। हमें यहाँ पे मोस्ट क्या पढ़ना है, सिमिलर पर। कॉन्ग्रुएंट मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आपने क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंट के बारे में पढ़ा होगा, सर्वांगसम आकृति के बारे में पढ़ा होगा, डिफरेंसेस क्या है। क्लियर है बात? तो वो अगर कोई भी दो फिगर है, अगर उसका शेप और साइज दोनों सेम है तो हम उसे क्या कहते हैं, सर्वांगसम। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, ये हो गया और दूसरा ये हो गया। क्या ये दोनों शेप और साइज दोनों का समान है या नहीं? तो शेप तो समान है परंतु साइज समान। और कॉन्ग्रुएंट कहता है, सर्वांगसम कहता है कि शेप और साइज दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ शेप तो सेम है परंतु साइज सेम नहीं। और जब इसका मतलब तब ये दोनों फिगर, ये जो दोनों फिगर है आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं। क्लियर बात है? लेकिन अगर बात करें सिमिलर की, तो हाँ, सिमिलर में कहता है शेप सेम होना चाहिए। जो इसका शेप है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और शेप तो सेम है। शेप क्या है, सेम है। तो इस वजह से कहेंगे ये दोनों फिगर कैसे फिगर है, सिमिलर फिगर है। कैसे हैं, क्लियर बात है? अगर ऐसे आपको कोई एग्जांपल देने की बात कहे तो आप एग्जांपल आसानी से दे सकते हो ना, कोई दिक्कत है? अगर कह दे कि कॉन्ग्रुएंट क्या आप बताओ, तो क्या कोई एक वर्ग ले लेना जिसकी दोनों की भुजाएं क्या हो, बराबर, तो शेप भी सेम हो जाएगा और साइज भी सेम हो जाएगा। तो क्या दोगे उसे, क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट। या अगर तुम्हें सर्कल लेना है और तुम्हें सर्कल लेके बताना है, वृत्त लेके बताना है कि दोनों फिगर सर्वांगसम होने चाहिए, तो एक ऐसा सर्कल लो जितने रेडियस का पहला सर्कल हो उतने ही रेडियस का दूसरा भी सर्कल होना, तब हम कहते हैं वो दोनों फिगर कैसे हैं, सर्वांगसम है। क्यों? क्योंकि उनका तब जब समान रेडियस के, समान त्रिज्या के दो सर्कल ले लोगे तो दोनों आपस में शेप भी सेम हो जाएगा और साइज। क्लियर है बात? तो उसे कह देंगे वो क्या है, सर्वांगसम। क्लियर है बात यहाँ तक? और मैंने कल के क्लास में ये भी बताया था, अगर कोई फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर जरूर होगा। मतलब जितने भी सर्वांगसम है सभी के सभी क्या होते हैं, सिमिलर होते, परंतु सभी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं। दोनों का शेप
शेप और साइज दोनों का सेम मिल गया तो वो क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट के साथ साथ सिमिलर भी हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? अच्छा, कल के केस में हमने बहुत अच्छी बात ये सीखी थी, हमने ये सीखा था अगर कोई ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR। क्लियर है बात? कोई एक ट्रायंगल ABC है जो किसके सिमिलर है, ट्रायंगल PQR के। तो इसमें हम क्या बात कहते थे, हम ये कहते थे कि जो एंगल A है शुड इक्वल टू बी एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू बी एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू बी एंगल, ये बात बोलते थे या नहीं? दूसरा एक चीज और बताए थे, AB बटे PQ बराबर BC बटे, ये बात मैंने कल प्रूव करके दिखाई दिया नहीं, बराबर फिर यहां से AC बटे P। अगर कोई सिमिलर फिगर ये दिया हुआ है ट्रायंगल तो हम उस फिगर से इस बात से इतना बात हम कह सकते, कोई दिक्कत है? तो ये बात बिल्कुल आसानी से हम कह सकते हैं। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि कोई एक त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, तो क्या होगा? तो सर्वांग सम में भी क्या होगा, ये जो एंगल A है वो एंगल P के बराबर होगा, बात समझ आई? एंगल B जो है एंगल Q के बराबर होगा, एंगल R जो है एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर, बात समझ? परंतु ध्यान से सुनना, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि AB बराबर क्या होगा, PQ। वहां बटे करके लेकिन यहाँ पर AB बराबर PQ। ऐसा भी जरा एक बात सुनो, मैंने बोल दिया एक हमारे पास ये वर्ग है, क्या है, दूसरा भी वर्ग इसी साइज का है, दोनों वर्ग क्या है, सेम साइज। मतलब ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और सब ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1, सारे 1 मीटर के हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? अगर ये अच्छा पहले तो देखो इसके दोनों का शेप समान है या नहीं, शेप सेम है, क्या साइज भी सबकी समान है, साइज भी समान है ना। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को ये बोल दूं ABCD, इसे बोलो PQRS, तो आप मुझे बताओ क्या ये AB इस PQ के बराबर होगा या नहीं होगा? क्या ये BC इस QR के बराबर होगा या नहीं होगा? RS CP के बराबर होगा, CD के बराबर होगा या नहीं? और D ये क्या SP के बराबर होगा या नहीं होगा? तो जब ये बात अगर कहा जाए जब सर्वांग सम होगा तो इसके शेप भी समान होंगे, साथ साथ साइज भी। तो क्या अगर दोनों की साइज समान है तो किसकी एक भुजा उसके दूसरे भुजा के बराबर होगी कि नहीं होगी? वैसे अगर एक मैं ट्रायंगल भी ले लूं, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने ले लिया क्या है, ट्रायंगल, दूसरा भी हमने यहाँ ले लिया ट्रायंगल, और हमने बताया ये ट्रायंगल है आपका ABC, ये PQ, तो यहां से क्या हो जाएगा PQR, ABC और PQ। क्लियर बात है? अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैंने बता दिया कि ये भी आपका 2 सेंटीमीटर, ये आपका 2 सेंटीमीटर और ये भी आपका क्या है, ये सब 2-2 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 2 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनो, क्या ये AB भुजा PQ के बराबर है? ये BC भुजा क्या QR के बराबर है या नहीं? ये AC भुजा PR के बराबर है नहीं? तो हम कहेंगे ये दोनों जो फिगर है वो कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, समरूप है, सॉरी सर्वांग सम है नहीं है,
सर्वांशम के साथ साथ क्या है, समरूप भी है। मैंने बताया था जितने भी सर्वांशम होंगे सारे के सारे सिमिलर होंगे, जितने कॉन्ग्रुएंट होंगे सारे के सारे क्या होंगे। तो अब यहां से मैं बता दूं, अगर कोई ट्रायंगल एबीसी सर्वांशम है या कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पीक्यूआर के, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूँ AB बराबर होगा PQ के, बोल सकते हैं ना। जबकि ऐसा यहाँ पर नहीं था, उसका रेशियो सेम होता था आपस में। तो जरा यहाँ से बताओ क्या हो जाएगा फिर, ये जो BC होगा QR के बराबर होगा कि नहीं, हाँ या ना, और AC जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो सर्वांशम से अगर कोई दो फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये भी बात कह सकते, इसका आगे यूज होगा इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, समझ के चलना, आगे जब यूज करेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा आपको कि सर ये कहाँ से आया, मुझे पता नहीं चला, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, इस चीज को ध्यान से समझना। अब इसके बाद अगर मैं PQ को यहाँ लाऊं तो देखो जरा AB बटे PQ बराबर कितना होगा, 1 के होगा कि नहीं होगा। ऐसे सिमिलरली यहाँ देखो BC बटे QR बराबर 1 के होगा या नहीं होगा, और AC बटे PR ये भी बराबर किसके होगा। अगर तीनों के राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में, तो यहाँ पे मिल सकते हैं AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे, समझ पाता है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है आता, तो ये बात कह सकते हैं ना। तो अगर आपके पास कोई समरूप सिमिलर ट्रायंगल है तो उससे ये बात कह सकते हैं, अगर कोई सर्वांशम है कॉन्ग्रुएंट फिगर है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो इससे हम ये सारी बात आसानी से कह सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक। तो आज हमें ये बात पता चली कि अगर कोई हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल दिए हुए हैं तो उससे हम ये बात कह सकते हैं, और कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट दिए हुए तो इससे हम ये बात कह सकते हैं। क्लियर बात यहाँ तक, इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 पर। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं, हमारे पास ये 3 फिगर दिए गए हैं, कितने फिगर हैं, 3 फिगर, और आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सिमिलर होगा और कौन सा आपका सिमिलर नहीं होगा। क्लियर है बात। तो हमारे पास ये फिगर नंबर 1 है, और ये फिगर नंबर 2 है, और ये फिगर नंबर 3। आपको इन तीनों फिगर्स में से आपको बताना होगा कौन सा सिमिलर है और कौन सा सिमिलर नहीं। क्लियर बात। तो सबसे पहले और दूसरे में हम लोग सिमिलर करके देखते हैं। जरा देखो हमने क्या बताया था आपको, कोई भी एक एंगल, ये एंगल कितने डिग्री का है सब, तो आप लोग देख रहे होंगे क्या ये दोनों फिगर में एंगल समान है। दो क्राइटेरिया होता है सिमिलरिटी का। पहली बात क्या है, जो आपके करेस्पॉन्डिंग एंगल है, क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कोई दो फिगर तभी आपस में सिमिलर कहलाएगा जब दोनों के करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर बात। दूसरी बात क्या है, कोई भी दो फिगर सिमिलर तब आपको समझ में आएंगे कि हाँ ये सिमिलर तब आप कह सकते हैं जब दोनों के करेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में। ये बात हमने बताया था नहीं। संगत कोण, दो फिगर का संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए, तथा दो फिगर्स का संगत भुजा आपस में समान अनुपात में होनी चाहिए। क्लियर है बात। तो चलिए पहले और दूसरे मिलाकर हम देखते हैं। पहले और दूसरे में देखो हम लोग चेक कर रहे हैं कहाँ पे, हम लोग चेक करेंगे फिगर 1 एंड 2 सिमिलर है ये दोनों। तो यहाँ पर देखो सारे एंगल अलग अलग है, अलग अलग है नहीं अलग अलग है। कोई भी एंगल किसी एंगल के बराबर दिख रहा है तो हम कह देंगे ये दोनों फिगर लिखेंगे क्या, the angle A does not angle B and angle B does not equal to the angle B C, क्या angle Q, and angle C does not equal to the angle R and angle D
इक्वल टू बी एंगल। तो दैट्स व्हाई हम ये कहेंगे कि फर्स्ट फिगर एंड सेकंड फिगर आर नॉट सिमिलर फिगर, ये दोनों सिमिलर फिगर नहीं। क्लियर बात है? हमें भुजा देखनी नहीं देखनी, जब हमें पता चल जाए पहले से कि यहाँ पे जो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है, जो वो आपस में बराबर है ही नहीं, तो ये दोनों फिगर सिमिलर फिगर नहीं। क्लियर बात है यहाँ तक? दूसरी बात करते हैं, अब इसको और इसको चेक करते हैं। अच्छा पहले दूसरे को और तीसरे को चेक कर लो, दूसरे और तीसरे को चेक कर लेते हैं, क्या इसका एंगल इसके एंगल से मैच कर रहा है? तो ये दोनों भी आपस में सिमिलर। क्लियर बात है? अब चेक करते हैं पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा देखो, कोई एक एंगल पकड़ लो, तो हमने पकड़ लिया कौन? एंगल ए, और यहाँ पर वो क्या है? एंगल यू के। क्लियर है बात? तो चलो देखते हैं एंगल ए एंगल यू के बराबर है या नहीं है। क्लियर है बात नहीं? एंगल ए एंगल यू के बराबर है। अब इससे चाहे क्लॉकवाइज चलो और चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसे चला जाए? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो ए के बाद क्या आएगा भाई? बी। तो एंगल बी बराबर, यहाँ क्लॉकवाइज चलोगे तो कौन आएगा? बी। बराबर है या नहीं है? बराबर है ना? ये बराबर है 60 डिग्री और ये भी बराबर है इसके। फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहाँ आएंगे? सी पे। तो एंगल सी बराबर, यहाँ से फिर हमें क्लॉकवाइज चलना होगा, कहाँ आएंगे? एंगल डब्ल्यू पर। क्या एंगल डब्ल्यू और एंगल सी दोनों बराबर है? फिर यहाँ से क्लॉकवाइज और हो जाएगा कितना? एंगल डी पे पहुंचोगे और एंगल डी से यहाँ आओगे तो कहाँ पहुंचोगे? एंगल एक्स पे, और ये भी किसके बराबर है? 120। तो सिमिलरिटी का पहला क्राइटेरिया जो था, जो सिमिलरिटी फिगर्स का पहला क्राइटेरिया था, वो फुलफिल हो गया। मतलब अप्लाई करने पर हमें पता चला इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या है? बराबर। क्लियर बात है? अब हमें चेक करना है कि इन दोनों फिगर्स का करस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर है, क्या करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में है या? अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स इन दोनों का सेम रेशियो में हो गया तो हम कह देंगे एंगल तो पहले से सेम था, अब करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम हो गई, तो ये दोनों फिगर आपस में क्या कहलाएंगे? सिमिलर फिगर कहलाएंगे। क्लियर बात? संगत कोण बराबर हो गया, संगत भुजा चेक करनी है। अगर संगत भुजा भी इन दोनों की बराबर हो गई तो कह देंगे कि संगत कोण तो पहले से बराबर था, संगत भुजा अब बराबर हो गई, इसलिए ये दोनों फिगर कैसे है? समरूप फिगर। क्लियर है बात? चेक करा है? चलो चेक करते हो। देखो अब मैं कहां से पकड़ रहा हूं? ए से और बी से पकड़ रहा हूं। क्या पकड़ रहा हूं? ए और तो यहां पे लिखेंगे, जरा देखो यहां मैं इसे रफ कर रहा हूं, यहां पे देखते हैं थोड़ी सी बात देखो। ये हम यहां से पकड़ रहे और कहां से जा रहे हैं? बी। तो क्या हो गया? ए बी बटे यू बी। कितना आ रहा है भाई? देखो 5 बटे 15 बराबर ए बटे, पहले साइड हमने ले ली। अब क्लॉकवाइज चलेंगे तो दूसरी साइड कौन सा आएगा? BC। और यहां क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा? BW। BW आएगा। अब BC बटे BW, BC का मान कितना है आपका? 4 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई BW का मान कितना है? 12 इज इक्वल टू 1/। क्लियर है बात यहाँ पर? दो हम इधर और निकाल दे रहे हैं, इधर देखो ये BC वाला हो गया। अब कहांगे? क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहां पहुंचेंगे? CD। डिवाइड बाई यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहां पहुंचेंगे? WX। ये हो जाएगा WX बराबर CD का मान कितना? देखो 3 सेंटीमीटर है ना, तो हो जाएगा 3 डिवाइड बाई XW का मान कितना है? 9 इज इक्वल टू 1/। इसके बाद फिर यहां से पहुंचे, यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहां पहुंचेंगे? DA। DA बटे यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहां पहुंचेंगे? XQ। तो जरा देखो DA का मान कितना है? 2 और XQ का मान कितना है? 6। तो 2/6 बराबर
क्या जितनी भी भुजाएं हैं सारे के सारे समान अनुपात में आ रहे हैं या नहीं? आ रहा है ना? मतलब मैं ये बात कह सकता हूं ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर और ये, तो सारे के सारे भुजाएं सेम रेशियो में है या नहीं है? समान अनुपात में। तो अगर समान अनुपात में है, समान अनुपात साथ संगत कोण भी बराबर है दोनों फिगर्स के, तो ये दोनों फिगर कैसे हो गए? सिमिलर फिगर हो गए। हुए या नहीं हुए? तो हम क्या कह सकते हैं कि ABCD is similar to UVWX। कोई भी क्वाड्रिलेटरल कोई भी चतुर्भुज है वो इसके सिमिलर है। क्लियर है बात? सिमिलर का मतलब क्या भाई? एंगल A should equal to be एंगल U, एंगल B equal to be एंगल B, एंगल C is equal to एंगल W, होगा कि नहीं होगा? और एंगल D is equal to एंगल, ये बात कह सकते हैं इससे। दूसरी बात क्या कह सकते हैं? AB बटे UV बराबर BC बटे VW बराबर CD बटे WX और बराबर AD बटे, ये भी तो बात हम कह सकते हैं। हाँ या ना? बात समझ में आ गई? अब सिमिलरिटी कैसे पहचान सकते हो दो फिगर में? कोई दिक्कत है किसी को? स्टार्ट करते हैं 6.1, इसे नोट कर लो फिर उसके बाद बताते हैं। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया। चलिए देखिए हमारा जो अगला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.1 क्या है हमारा? एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपका पूछा गया। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वृत्त डैश डैश होते हैं। आपको इस ब्रैकेट के अनुसार करना है। इसमें कह रहा है सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांसम होते हैं या समरूप? तो सभी क्या होते हैं? समरूप। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कोई वृत्त छोटा हो और या कोई वृत्त, ठीक है ना? तो क्या होंगे ये? क्या होंगे? सर्वांसम होने के लिए दोनों की साइज भी बराबर होनी, जबकि हमें पता है कोई वृत्त छोटा भी हो सकता है और मतलब साइज समान नहीं हो सकते। तो ये क्या हो सकते हैं? सभी वृत्त समरूप होते, सर्वांसम। सभी वर्ग होते हैं। होते हैं का क्या मतलब? हाँ 100% वो होते ही है। होने का मतलब क्या? वो होते हैं तो होते हैं। सर्वांसम तो हो नहीं सकते ना, क्योंकि एक वर्ग आपका छोटा तो दूसरा वर्ग आपका बड़ा भी हो सकता, इसलिए ये भी क्या होगा इसमें? सर्वांसम। यहाँ समरूप, सॉरी यहाँ भी समरूप और होंगे तो वर्ग ही ना, शेप तो उनका समान होगा, साइज भले अलग अलग। क्लियर बात यहाँ तक? तो वो समरूप भी होंगे। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं तथा सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप। क्लियर है बात यहाँ तक? आगे बात करते हैं कि सभी डैश डैश त्रिभुज होते हैं। सभी त्रिभुज होते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर से देखते हैं, ये क्यों पूछा? सभी त्रिभुज समरूप, सभी क्वेश्चन में सभी डैश डैश त्रिभुज इसी के बीच में समरूप होते हैं। तो बताओ कौन सा? समबाहु होगा या समबाहु होगा? समबाहु होगा ना, क्योंकि कोई भी समबाहु त्रिभुज हो, भले बड़ी ले लो इससे भुजा, लेकिन रहेगी तो समरूप ना। रहेगी या नहीं रहेगी? मतलब सेम रहेगा या नहीं रहेगा समबाहु का? तो समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो यहाँ पे क्या सही होगा? अगला कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भाई जिसकी भुजाओं की संख्या समान होगी वो क्या कहलाएगा? बहुभुज, समरूप होगा। जैसे मान लो अगर ये एक है, फिर हमने ये बोल दिया ये भी क्या है? लेकिन ध्यान रहे भाई, हो सकता है आपका ये भी तो प्रकार का है और एक ये भी है, भुजाओं की संख्या समान है ना, लेकिन क्या ये दोनों समरूप हैं?
तो क्वेश्चन कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। उसके बाद कंडीशन लगाया यदि उनके संगत कोण क्या हो, यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। तो पहले आ जाएगा क्या आपका बराबर और फिर क्या आ जाएगा भुजाएं, संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। क्लियर है बात यहाँ तक। तो दो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप तब होंगे यदि उनके संगत कोण आपस में बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं भी क्या हो, समानुपाती हो। क्लियर है बात यहाँ तक। कोई समस्या है? ये 6.1 के कुछ क्वेश्चन थे। जो भी और भी क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भुजाओं युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो कह रहा है समरूप आकृतियां के दो दो आपको उदाहरण दे रहे हैं, तो दो ट्रायंगल बना लेना सेम साइज का और अपोजिट साइड का भी। जैसे ये दोनों क्या है, समरूप है, ये दोनों क्या है, समरूप है, और ये दोनों भी क्या है। फिर कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो ऐसी आकृति बना दो जो समरूप नहीं है। तो एक ये भी ले लो समरूप नहीं है, या ऐसे बना दो, इसको बना दो और इसको बना दो, ये दोनों समरूप है क्या। एक क्या बना सकते हो, ये बना दो और ये बना दो, ये भी दोनों समरूप। क्लियर है बात। अब बचा लास्ट क्वेश्चन तीसरा। लास्ट क्वेश्चन मैंने इसमें इंट्रोडक्शन के तरीके से अच्छे से बताया। इस क्वेश्चन को आप अपने मन से करिए, डू योरसेल्फ। तो ये आप खुद से करिए, नहीं आता है तो आप फिर हमको बताइए, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो 6.1 आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। आगे से हम लोग पढ़ेंगे अगला जो भी इंट्रोडक्शन होगा। क्लियर आ जाता, नोट डाउन।